आप जिन लोगों को अभी देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश के नागरिक हैं। हाँ, भले ही पैसे कमाने के मामले में अमेरिका के लोग इनसे काफी आगे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भले ही थोड़े कम पैसे कमाएं, पर इनका जीवन काफी खुशहाली से यहाँ बीत रहा है। दोस्तों, ये वो देश है जहाँ पर कई महीने तो ऐसे आते हैं जब रात में सूरज डूबता ही नहीं। इसे पृथ्वी के अंतिम छोर वाला देश भी माना जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं रहता। यहाँ की ठंडी जलवायु और जमा देने वाली ठंड के बीच पतझड़ का मौसम और गर्मियों का मौसम तो मानो खुशियों की सौगात ही लाता है। गर्मियां तो मानो यहाँ इस देश में एक त्योहार की तरह बिताई जाती हैं। दोस्तों, ये कमाल का सुंदर देश है नॉर्वे। आज के इस वीडियो में हम इस देश नॉर्वे के लोगों के जीवन को, संस्कृति को, इतिहास को और खान-पान के साथ पर्यटन स्थल को तो जानेंगे ही, और जानेंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत क्यों है। साथ ही इसके भूगोल को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वालों में नरेश प्रधान बुलंदशहर यूपी से, तेजराम मेहर उड़ीसा से, शेख रजी अहमद वैशाली बिहार से, डॉक्टर सिद्धार्थ कानपुर से और विष्णु लाल प्रतापगढ़ राजस्थान से, इन सभी दोस्तों को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। नॉर्वे यूरोप के उत्तरी हिस्से में आता है, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये वो देश होते हैं जो यूरोप के इसी प्रांत में आते हैं और अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ऐसे केवल 3 कंट्रीज हैं। पहली डेनमार्क है, दूसरी स्वीडन है और तीसरी हमारी आज की वीडियो जिस पर है, यानी कि नॉर्वे। इसीलिए जो नॉर्वे है उसका एक बॉर्डर स्वीडन को छूता है। फिनलैंड देश के साथ भी इसका एक छोटा सा बॉर्डर शामिल है, जबकि पश्चिम की तरफ उत्तरी सागर और अटलांटिक समंदर आता है। अगर हम इस सुंदर देश के क्षेत्रफल को देखें तो ये देश 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से 69वें नंबर पर आता है। ये है देश की राजधानी ओस्लो शहर। ये शहर नॉर्वे में सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि यहीं से आर्थिक मजबूती मिलती है देश को, और राजनीति का केंद्र भी यही है। ओस्लो शहर का वातावरण पर्यावरण के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा है। इस शहर में हर जगह हरियाली नजर आती है, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ आपको बहुत सारे पार्क देखने को मिलेंगे, जंगल दिखेंगे, पैदल चलने वालों के लिए लंबे लंबे वॉकिंग ट्रेल्स बनाए गए हैं। जहाँ शहर का सेंटर आधुनिक है, तो वहीं इसके आसपास प्राकृतिक सुंदरता है। पर्वत, पहाड़, झरने, झील और हरियाली इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। ये है ओस्लो का विगलैंड पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क है। इस पार्क में 200 से भी ज्यादा मूर्तियां दिखाई देती हैं। इसमें से ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो गुस्ताव विगलैंड ने डिजाइन करी हैं, और उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम भी रखा गया है। शिल्पकारी से लगाव रखने वालों के बीच ये जगह काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे देखने हर साल विदेशों से लाखों लोग आते हैं। पहली बार देखने पर यह सोचना मुश्किल होता है कि इन स्कल्पचर को कैसे इतनी सफाई के साथ बनाया गया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड यानी कि नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी कहीं और नहीं बल्कि इसी शहर ओस्लो में होस्ट करी जाती है, और इस पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। ये है देश की पहचान माने जाने वाला मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना, जिसे ओस्लो ओपेरा हाउस कहा जाता है। ये अद्भुत इमारत वाटर फ्रंट पर बनाई गई है, जो कि बजोरविका में मौजूद है। ये इमारत सिटी सेंटर से कुछ ही दूरी पर है। इस इमारत को 2003 में नॉर्वे की एक कंपनी स्नोहेटा ने बनाने की शुरुआत करी थी। लगभग 5 साल बाद ये ओपेरा हाउस बनकर तैयार हुआ। इसे सफेद मार्बल के पत्थरों और शीशे के पैनल से बनाया गया है।
इस इमारत की सबसे खास बात है कि इसकी छत, जो कि पूरी तरह से फ्लैट है, लोग इस पर चढ़कर पूरे शहर को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का मजा भी उठा सकते हैं। ओपेरा हाउस में जो मेन ऑडिटोरियम है, उसमें 1100 से ज्यादा लोगों के बैठने की सीटें लगी हैं। यहाँ समय समय पर कई समारोह कराए जाते हैं। देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार यहाँ आते हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और अक्सर यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है। दोस्तों, नॉर्वे के लोग अपना जीवन शांति, खुशहाली और उच्च जीवन गुणवत्ता के साथ बिताते हैं। यहाँ एक आम इंसान औसतन 85 से 90 साल तक आराम से जिंदा रहता है। इसके पीछे की वजह है, यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पर चिकित्सा बिल्कुल फ्री है, यहाँ का वातावरण एकदम साफ है, सुरक्षा के बहुत से इंतजाम हैं, क्राइम रेट ना के बराबर है, जिस वजह से लोग जहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं वहीं जल्दी बीमार भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें अच्छा इलाज मिल जाता है। इसीलिए आपको यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग देखने को मिलेंगे। नॉर्वे में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यूरोप के दूसरे देशों से आकर अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं होता। नॉर्वे में एक जगह है स्वालबार्ड आइलैंड नाम की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मच्छर पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वालबार्ड में चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है। लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं और मच्छर क्या होता है शायद ये जानते भी नहीं। नॉर्वे में जो काम करते हैं वो $93,000 हर साल कमाते हैं, यानी कि 80 लाख रुपए सालाना। ऊपर से शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री। मतलब यहाँ के लोग टेंशन फ्री रहते हैं और ये हमेशा खुश इसीलिए रहते हैं। तभी तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में, यानी कि 5 बार ये देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश होने का टाइटल जीत चुका है। नॉर्वे की जीडीपी पर कैपिटा इतनी ज्यादा होने की वजह से ये देश आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा मजबूत है। रात में भी सूरज का दिखना सुनने में अजीब या नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नॉर्वे में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां सूरज रात में भी नहीं डूबता। दरअसल ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि आर्कटिक सर्कल के हिस्से में होती है और नॉर्वे के नॉर्दर्न में कुछ हिस्से इसी क्षेत्र में आते हैं। जब सूरज निकलता तो है, लेकिन वो डूबता नहीं है। नॉर्वे के उत्तर में एक ऐसी ही जगह है जिसे ट्रोम्सो कहते हैं, जहां 20 मई से लेकर 20 जुलाई तक रात में सूरज को देखा जा सकता है। इसके अलावा ठीक ऐसा ही नज़ारा स्वालबार्ड में भी देखने को मिलता है और लोफोटेन आइलैंड में भी गर्मियों के महीने में 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता। ये एक अद्भुत नज़ारा होता है जिसे देखने ना केवल सैलानी उमड़ते हैं बल्कि वैज्ञानिक भी इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। ये है नॉर्वे का सबसे प्रमुख महल और किला जो देश की संस्कृति और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका नाम है अकेर्शस फोर्ट्रेस। इसे 1299 में हकॉन के 5वें राजा ने बनाया था। उस समय ये किला सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया था, जिसका मकसद था ओस्लो शहर को दुश्मनों से बचाने का। इसके बाद 15वीं शताब्दी में किंग क्रिश्चियन IV ने इसे नया रूप दिया, इसका डिजाइन सुधारा और फिर जब ये अधिक मजबूत हुआ और बड़ा हुआ तो उसके बाद राजा अपने परिवार के साथ यहीं पर रहने लगे। 17वीं शताब्दी आते आते ये फोर्ट्रेस पूरे देश की शाही पहचान और सेना की मजबूती की पहचान माना जाने लगा। यहाँ डैनिश राजाओं ने, नॉर्वेजियन राजा रानियों ने अपना जीवन बिताया है। आज ये फोर्ट्रेस एक पर्यटन स्थल है। यहाँ म्यूजियम है, बगीचे हैं, जहाँ बहुत सारे सैलानी हर साल इस ऐतिहासिक इमारत को देखने आते हैं। ये है नॉर्वे में चलने वाली करेंसी, जिसे नॉर्वेजियन क्रोन कहा जाता है और 1 क्रोन आज भारत के लगभग 7.5 रुपए के बराबर है। ये है नॉर्वे का एक बेहद ही सुंदर शहर ओलसंड, जो कि अटलांटिक सागर के किनारे बसा है। क्योंकि ये एक समंदर किनारे बसा शहर है तो हमेशा से यहाँ से व्यापार किया जाता रहा है। लोग सदियों से इस शहर से व्यापार करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ इतने ज्यादा सुंदर घर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन 1904 में इस शहर में एक भयानक आग लगी थी जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन उस आग का लगना ही ओलसंड के बदलाव का कारण बना। इस शहर को दोबारा से आबाद किया गया। यहाँ शानदार सड़कें
और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनाया गया। साथ ही साथ नोविया आर्किटेक्ट के स्टाइल में घरों का निर्माण हुआ, जिसमें घरों को काफी रंगीन और सुंदर तरीके से बनाया जाता है। आज ये शहर चारों तरफ से प्रकृति की सुंदरता के साथ अपने सुंदर घरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। शहर के समुद्री किनारों से सूरज को निकलते देखना और डूबते हुए देखना मानो अद्भुत नजारा लगता है। नॉर्वे का राष्ट्रीय खाना है रस पैबलर, जो कि आलू को उबालकर उसे मसलकर आटे और नमक के साथ मीट मिलाकर तैयार किया जाता है। पूरे नॉर्वे में आपको ये डिश खाने को मिलेगी। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो अपनी कुल बिजली का 98% हिस्सा हाइड्रो पावर से बनाता है। क्योंकि यहाँ नदियों की, झीलों की और समंदर की कोई कमी नहीं, तो इन्हीं सब प्राकृतिक जल के स्रोतों से नॉर्वे खुद अपने देश की 98% बिजली पैदा करता है, जिस वजह से इसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नॉर्वे एक आर्थिक रूप से मजबूत देश है, जिसका सबसे ज्यादा पैसा तेल और गैस से आता है। यहाँ इनके पास इसके बड़े भंडार मौजूद हैं। केवल तेल और गैस से ही देश की अर्थव्यवस्था का 40% पैसा आता है। इसके अलावा मछली और समुद्री उत्पाद से भी यहाँ काफी ज्यादा फायदा होता है। सैल्मन मछली का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कोई और देश नहीं बल्कि नॉर्वे ही है, जिसे पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इसके अलावा दूसरे समुद्री लाभ भी इसे अच्छा फायदा देते हैं। वहीं इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रो पावर से बिजली तैयार करके न केवल नॉर्वे खुद इस्तेमाल करता है, बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी बिजली को बेचता है। इन सभी चीजों के अलावा नॉर्वे को दो और क्षेत्र बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। उनमें से एक है यहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। कार्गो शिप तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक एक जहाज की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। नॉर्वे रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से विकास कर रहा है, जिसका सीधा फायदा यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिलता है। नॉर्वे के लोग जहाँ एक तरफ अच्छा जीवन बिता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण से बचने के लिए भी कई नई खोज कर रहे हैं। शायद यही वजह है ये देश इतना ज्यादा स्वच्छ और हरा भरा और दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्वे की हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।